पहले होता क्या था कि पहले जब राजपूत युद्ध भूमि में जाता था तो उनकी रानी तलवार उठाकर हाथ में तलवार देते थे, जाइए और शौर्य का प्रदर्शन कीजिए। और इस प्रकार जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी के युद्ध जा रहे थे तो उनकी रानी भी महाराणा प्रताप को उठाकर तलवार दी। जैसे तलवार उठाकर दी, महाराणा प्रताप और दोनों अपनी रानी का दोनों कंधा पकड़ते हुए बोले, रानी इस बार मेरे लौटने का इंतज़ार मत करना। इस बात पर उनकी रानी रोने लगी और रोते हुए गई और महाराणा प्रताप के घोड़ा चेतक के गले में लटक गई और चिल्लाते हुए बोली, बेटा चेतक, बेटा चेतक, चेतक तुम पर सवार होकर मेरा सिंदूर जा रहा है, मेरा लाज जा रहा है, मेरा पति जा रहा है, मेरा दुनिया जा रहा है। चेतक युद्ध भूमि में खोज भी नहीं आना चाहिए। अगर आने में लेट कर देगा तो चेतक इसी दीवार में सर पटक पटक कर हम मर जाएंगे। इस प्रकार महाराणा प्रताप चेतक पर सवार होकर जब हल्दी घाटी के मैदान में पहुंचते हैं तो महाराणा प्रताप और मुगल सेना के बीच 18 जून 1576 ईस्वी को जो युद्ध हुई, इसे हम हल्दी घाटी के युद्ध के नाम जानते हैं। हल्दी घाटी के युद्ध में एक वक्त ऐसा आया कि महाराणा प्रताप चारों तरफ से मुगल सेना से घिर गए और महाराणा प्रताप पर चल गई तलवार। जब तलवार चली तो चेतक युद्ध भूमि में बैठ गया और तलवार ऊपर से गुजर गया महाराणा प्रताप का। चेतक दौड़ते हुए युद्ध भूमि महाराणा प्रताप के एक सरदार के पास चला गया और चेतक अपना दोनों पांव उठाकर चीखने लगा। महाराणा प्रताप का वह सरदार देखने में बिल्कुल महाराणा प्रताप के तरह था, उसका नाम था राणा झाला। वह चेतक की चीख को समझ गया और वह महाराणा प्रताप के मुकुट को खींचकर स्वयं मुकुट पहन लिया। हुआ यह कि मुगल सेना महाराणा प्रताप के सरदार को ही महाराणा प्रताप समझ रही थी और पकड़ कर लाया अकबर के पास। सेना चीख कर कहती है कि शहंशाह, मेवाड़ का आन बान और शान आपके सामने खड़ा है। अकबर मुस्कुराते हुए कहा, ये महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, महाराणा प्रताप नहीं हो सकता। कहा, देखिए इसका तलवार, ये महाराणा प्रताप है। अकबर कहा कि महाराणा प्रताप का तलवार उठा लेने से कोई महाराणा प्रताप नहीं हो सकता, तलवार भांजने की क्वालिटी होनी चाहिए। पता लगाओ, अगर ये इंसान महाराणा प्रताप सिसोदिया राजवंश का राजपूत है, अगर ये महाराणा प्रताप होता तो आसमान में आग लग गई होती या ये धरती में सुराखें हो गई होती। पता लगा ये कौन है। पता चला ये महाराणा प्रताप नहीं, महाराणा प्रताप का सरदार है। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर भागकर जंगल आया जहाँ पर महाराणा प्रताप का पूरा परिवार था और वह अंधेरी शाम यह धीरे 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 अंधेरी रात में तब्दील हो रही थी तो आसमान कड़क रही थी, रिमझिम बारिशें हो रही थी तो काली रात शोर मचा रही थी, तन्हाइयाँ खामोशी से सितारों कुछ कहने जा रही थी। चेतक महाराणा प्रताप को लेकर महाराणा प्रताप के रानी के पास उतार दिया। जैसे उतारता है चेतक महाराणा प्रताप को, महाराणा प्रताप की रानी बेटा चेतक, मेरा बेटा चेतक करते हुए आई। महाराणा प्रताप को टोकी भी नहीं, चेतक के गले में लिपट कर रोने लगी। अपना हाथ जैसे बढ़ाती है, चेतक अपना सर महाराणा प्रताप के रानी के हाथ में रख देता। महाराणा प्रताप की रानी चेतक को सहलाते हुए कहती है, बेटा चेतक तुम क्यों रो रहा है? हमारी आँख में जो आंसू है यह खुशी की आंसू है, चेतक क्यों रोता है? चेतक उठो, तुम्हारे लिए खाने का ले आ रहे हैं। चेतक 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 कहते रह गई। चेतक आँख नहीं खोला।
बात यह थी कि युद्ध भूमि में चेतक घायल होकर अपनी जिंदगी समाप्त कर दिया, लेकिन महाराणा प्रताप की जिंदगी को बचा लिया। महाराणा प्रताप की रानी जंगल से चीखते हुए बोली कि चित्तौड़ की धरती याद रखना, अगर यह चित्तौड़ की धरती महाराणा प्रताप को याद रखती है तो सर्वप्रथम इसे चेतक को याद रखना होगा। आज भी अंधेरी रात में चित्तौड़ की धरती आसमान को देखती है और चेतक चेतक कहकर रोने लग जाती। महाराणा प्रताप अपने परिवार के साथ जंगल का खाक छान रहे थे, क्योंकि मुगल सेना उनका पीछा कर रही थी। एक वक्त ऐसा आया कि महाराणा प्रताप चीखते हुए अपनी रानी को बोले, रानी एक रोटी मुझे और एक रोटी ला दो, वरना हम जीने से इनकार कर देंगे। महाराणा प्रताप की रानी रोते हुए जंगल से गई और घास नोच कर लाई। घास को किसी तरह से मलकर घास की रोटी बनाई और महाराणा प्रताप को खाने के लिए दी। जैसे महाराणा प्रताप वह घास की रोटी को खाते, एक जंगली बिल्ली आई और घास की रोटी लेकर चली गई। इस प्रकार जीवन के अंतिम समय में महाराणा प्रताप को घास की रोटी नसीब नहीं हो पाई, लेकिन मुगल बादशाह अकबर का ख्वाब बनकर आ गया। जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे, मुगल बादशाह की अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किया। इस प्रकार हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व मान सिंह एवं आसफ खां ने किया था।